Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any problem. Student, in the previous class, I have completed linear programming problem of the exercise 12.2 and today I am going to start miscellaneous exercise. Student, as we know that maximum question have the same pattern and in this topic, if anyone can solve 5 to 6 question, it's enough for each and every student, right? तो बच्चों देखो अभी ये चैप्टर को हम लोग को जितना करना था कर लिया। अभी आपने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन का जो प्रोसेस है एकदम सिमिलर है, एकदम वही चीज़ है। मतलब अपने को क्वेश्चन को पढ़ना है, वी हैव टू ट्राई टू राइट कांस्टेंट आई मीन लीनियर इक्वालिटीज को लिखना है, उसके बाद किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड बनाना है, फिर देन आफ्टर वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ्स एंड देन आफ्टर वी हैव टू डिसाइड द फेजिबल रीजन एंड आफ्टर दैट जो भी कॉर्नर पॉइंट आएंगे उस पर आप आई मीन टेस्ट कर लेंगे, राइट है। तो बच्चों अब चलो मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चन है। आई मीन आई थिंक देयर आर द 10 या 12 क्वेश्चन इन द मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो लेट अस ट्राई टू कंप्लीट, राइट है। तो चलो बच्चों अब हम लोग मिसलेनियस की बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बच्चा पढ़ गया करता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ, राइट है। बच्चा पढ़िए, ये हमारा मिसलेनियस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 है। मैं इसको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 9 हमारा मिसलेनियस का सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज द बेस्ड ऑन द डाइट प्रॉब्लम, राइट। तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 1 दिखा के उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 पे जाता हूँ, राइट बच्चों। सी स्टूडेंट, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 12 लिखा हुआ है साफ साफ, रेफर टू एग्जाम्पल 9। हाउ मेनी पैकेट ऑफ ईच फूड should be used to maximize the amount of vitamin A in the diet, right? What is the maximum amount of vitamin A in the diet, right है। तो इसका मतलब हम लोग को अब एग्जाम्पल नंबर 9 पे आई मीन एग्जाम्पल नंबर 9 पे जाना होगा, वहां से ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट है बच्चा। तो नाउ सी माय डियर, दिस इज द योर क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा इसको आई मीन जूम कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है। चलो अभी ये क्लियर है बच्चों, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, राइट है। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। अ डाइटिशियन हैज टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग टू फूड पी एंड क्यू। Each packet containing 30 gram of food P contain 12 unit of calcium, 4 unit of iron, 6 unit of cholesterol and 6 unit of vitamin A, right है। Each packet of the same quantity of food Q contain 3 unit of calcium, 20 unit of iron, 4 unit of cholesterol and 3 unit of vitamin A. The diet requires at least 240 unit of calcium, at least 460 unit of iron and at most 300 unit of cholesterol. How many packets of each food should be used to minimize the amount of vitamin A in the diet and what is the minimum amount of vitamin A? वहाँ पे मैक्सिमम की बात की है। मतलब क्वेश्चन हमारा सेम यही है एग्जांपल नंबर 9, बस वहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम करना है। तो बच्चों चलो ठीक है, फटाफट हम लोग क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं बच्चा पार्टी। नाउ सी मैं इसी पे सॉल्व करूंगा, राइट है। तो ध्यान से देखो, इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले जैसे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को ट्राई किया था वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। एक हम लोग रफली आइडिया ले लेंगे कि अपने पास है क्या क्या, राइट है ना। तो ये देखो तुम्हारे पास रहा फूड, राइट है। हर क्वेश्चन बेटा इसी करना। आज ये फूड ये पी हो गया और यहाँ पे क्यू हो गया। तो चलो फूड हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया, राइट है बच्चों। इससे क्या होता है, हमारी इनक्वालिटीज फटाफट फटाफट बन जाती है, प्रॉब्लम नहीं होता, राइट है। अब फूड पी के बाद बेटा आपको क्या करना है कि यहाँ पे कैल्शियम है, आयरन है, कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन ए है। तो चलो ये हमारा CAL कैल्शियम कर दिया, राइट है। अब इसके बाद एकदम सीरियल वाइज लिखना जैसे उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। अजी कैल्शियम 4 यूनिट, आयरन, तो चलो बेटा ये तुम्हारा आयरन हो गया, राइट है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो होगा कोलेस्ट्रॉल का। तो माय डियर ये तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल हो गया, राइट है, ये H है। और इसके बाद बच्चा पार्टी तुम्हारे पास विटामिन की बात हो रही है, ये तुम्हारा विटामिन ए हो गया। तो ये रफ आइडिया लेना है, यहाँ पे कोई कुछ है नहीं ऐसा। अब फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग वैल्यू पुट करके रख लेते हैं ना, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता है, राइट। तो बच्चा बड़ी क्या करना है अपने पास, देखो इन्होंने साफ साफ बोला है पी एंड क्यू इच पैकेट कंटेनिंग 30। जो पैकेट बनाओगे वह 30 ग्राम की पैकेट होगी और उस 30 ग्राम में क्या क्या है, कैल्शियम कितना है, आयरन कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, विटामिन ए कितना है, उसकी बात की जाएगी, राइट है। तो चलो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट 1 पैकेट, राइट है। तो अभी आप देख लो
कि फूड पी कंटेंट 12 यूनिट, राइट है साहब, एंड व्हाट 6 यूनिट आयरन, राइट है साहब, उसके बाद 6 यूनिट कोलेस्ट्रॉल, नहीं 4 यूनिट है ना, सॉरी 12 यूनिट ऑफ कैल्शियम, 4 यूनिट है बच्चा, ये तुम्हारा जी 4 यूनिट है, दिस इज नॉट 6, 4 यूनिट ऑफ आयरन, राइट, 6 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, थोड़ा सही लिखना, और तुम्हारे पास 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए हो गया, ये भी डन हो गया बच्चा। फूड क्यू की बात कर लेते हैं, फूड क्यू कंटेंट 3 यूनिट ऑफ कैल्शियम, तो यहाँ पे 3 यूनिट ऑफ कैल्शियम, तो चलो 3 यूनिट ऑफ कैल्शियम हो गया, और 20 यूनिट ऑफ आयरन, तो यहाँ पे 20 लिख दिया, 20 यूनिट ऑफ आयरन, 4 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, 4 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल लिख दिया माय डियर, तो चलो यहाँ पे 4 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो गया, और इसके बाद 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए हो गया, तो यहाँ पे 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए की बात कर लिया, राइट है। अब यहाँ पे तुम्हें जो लिखना है वह हम लिख देंगे व्हाट आई मीन मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है वो भी आपको यहाँ पे दिया है, तो देखो बच्चों ये हो गया तुम्हारा जी मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात, राइट है। तो कैल्शियम का मिनिमम रिक्वायरमेंट लास्ट में देखो, द डाइट रिक्वायर्स एट लीस्ट, ये जो लाइन है यहाँ पे देखो, द डाइट रिक्वायर्स एट लीस्ट 240 यूनिट, तो यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ वर्ड एट लिस्ट, राइट है, 240 यूनिट कैल्शियम, एटलीस्ट 460 यूनिट ऑफ आयरन, तो यहाँ पे फिर से एट लिस्ट 460 हो गया, राइट है, यूनिट ऑफ आयरन, एंड एट मोस्ट 300 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो यहाँ पे फिर से एट सॉरी एट मोस्ट है, राइट है, तो एट मोस्ट लिख दे रहा हूँ, एट मोस्ट 300 यूनिट, और लास्ट में देखो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए, और उसके पहले हाउ मेनी पैकेट ऑफ ईच फूड should be used to minimize the amount of vitamin A in the diet, तो आई मीन हमारे को बच्चा पार्टी यहाँ पे विटामिन के लॉन्ग मैक्सिमाइज मिनिमाइज की बात की जाएगी, तो इसे जेड मान लेंगे। अब फटाफट इनक्वालिटीज, नंबर ऑफ फूड पी में एक्स लेट कर लेंगे, नंबर ऑफ फूड क्यू में वाई पैकेट लेट कर लेंगे बच्चा, तो यहाँ पे 12x, यहाँ पे व्हाट 4x, यहाँ पे व्हाट 6x, यहाँ पे भी कितना x, और यहाँ पे y, यहाँ पे भी बच्चा पार्टी y, और यहाँ पे भी y, और यहाँ पे भी y, तो पहला तुम्हारे पास इनक्वालिटीज जो आई मीन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना वो बन जाएगा 6x प्लस 3y, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया होगा, देख लो z इक्वल टू 6x प्लस 3y हो गया, राइट। दूसरी इनक्वालिटी देखो, कैल्शियम के लॉन्ग कैल्शियम कितना चाहिए, कम से कम 240 यूनिट चाहिए, तो इट मीन्स व्हाट अजी 12x प्लस 3y की वैल्यू कम से कम एट लीस्ट, राइट है, ग्रेटर देन व्हाट 240, तो बच्चों आप यहाँ पे यदि कैंसिल हो रहा है कोई कॉमन नंबर है तो उसे डिवाइड जरूर करना, तो 3 से डिवाइड कर दे, राइट है, तो ये 4 3 12, और ये y, और ये हो जाएगा तुम्हारा व्हाट 80, राइट है, इसे हम लोग इनक्वालिटी नंबर 1 बना देंगे। दूसरी बात कर लेंगे आयरन के नाम, तो सेम चीज 4x प्लस 20y, राइट है, ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 460, तो यहाँ पे बच्चों आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट माय डियर जी 4 से डिवाइड करने के बाद 4 1 जा 4 और 15 16 होगा 115, ए इनक्वालिटीज नंबर 2 हो गई। तीसरा टॉक अबाउट द कोलेस्ट्रॉल, ये क्या हो जाएगा जी 6x प्लस 4y एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा की बात हो रही है, मतलब सिंबल ऐसा हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 300, तो यहाँ पे भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू व्हाट आई मीन 150, राइट है बच्चा। और लास्ट में जो इक्वलिटी होती है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बच्चों इनक्वालिटीज हो गई। इसके बाद इसमें कुछ करना नहीं है, अपने को क्या करना है पहला हम लोग एक एक करके कंसिडर कर लेंगे, राइट है। तो देखो हाँ जी लेट आप पहली इनक्वालिटीज ले रहे हैं, कौन सी हाँ जी 4x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू व्हाट 80, राइट है, 4x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80, तो बच्चा ये हमारा लाइन L1 हो जाएगा, राइट है, कैसे हो जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल टू 80, तो यहाँ पे मुझे पॉइंट चाहिए, एकदम सिंपल तरीका जैसा आपको मैंने बताया था वही करना है, ज्यादा पंचायत नहीं। हाँ जी यहाँ पे x लिखूंगा, यहाँ पे y लिखूंगा, जैसे ही मैं x को 0 करूंगा y की वैल्यू मुझे 80 मिल जाएगी, और जैसे ही y को 0 करूंगा तो x की वैल्यू मुझे 20 मिल जाएगी, तो एक पॉइंट आपको मिल जाएगा बेटा 0,80, और दूसरा पॉइंट मिल जाएगा आपको b 20,0। रीजन डिसाइड करने के लिए 0 0 लेना होता है, तो 4 इंटू 0 0, y इंटू 0 0 ग्रेटर देन 80,
ए हमारा फॉल्स होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो L1 डन हो गया बच्चा पार्टी। अब L1 की बात जब कंप्लीट कर लिया आपने तो ये आपका कंप्लीट। अब आप बात करने जा रहे हैं 2 का, तो चलो 2 को भी हम लोग देख लेते हैं। 2 क्या हमारे पास है, 2 ये है तुम्हारा, हाँ जी, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 115 है। तो बच्चा ये L2 हो जाएगा, इसे लिख सकते हो आप x प्लस 5y इक्वल टू 115। और माय डियर फिर से वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस आपको करना पड़ता है, राइट है। तो चलो जी सेम प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा y। जैसे ही x को 0 करेंगे y की वैल्यू 5y इक्वल टू 115, तो y से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 23 आएगा आई होप। और जब y को 0 कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 115, राइट है। तो एक पॉइंट बच्चा C मिलेगा, जिसको हम 0,23 लिख देंगे, 0,23। और दूसरा D मिलेगा जिसको 115,0 लिख देंगे, राइट। फिर से 0 प्लस 5 इंटू वाई 0 ग्रेटर देन 115, अगेन फॉल्स, राइट है। तो 2 भी डन हो गया। अब वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, 3 की बात कर रहे हैं। तो 3 हमारा कौन सा है भाई, 3 हमारा ये वाला है ना, 3 ये वाला है, ठीक है। 3x प्लस 2y, तो चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 150 हो गया। और इससे आप माय डियर L3 करके लिख सकते हो, राइट है। अब फटाक से यहाँ पे आ जाओ बच्चा पार्टी। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, हाँ जी, ये हमारा x हुआ, ये हमारा y हुआ। तो बेटा जब मैं x को 0 करूंगा तो 2y 150 मतलब 75 हो जाएगा। और जब मैं y को 0 करूंगा तो 3x की वैल्यू 150 मतलब ये 50 हो जाएगी। तो आप यहाँ से कोऑर्डिनेट E निकाल सकते हो 0,75 और F निकाल सकते हो 50,0 और 0 3 इंटू 0 2 इंटू 0, रीजन डिसाइड कर रहे हैं लेस देन 150 और ये माय डियर ट्रू है, राइट है। देखो अब आपने क्या किया, तीनों इनक्वालिटीज को बच्चों आपने सॉल्व करके पॉइंट्स निकालने हैं। अब आपको लाइन को ट्रेस कर लेना है, एकदम सिंपल तरीका, घबराने की बात नहीं। देखो ऑलरेडी इसमें समय लगता है लेकिन इतना नहीं लगता जितना मैं बता रहा हूँ ना, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो अभी तो बच्चा मेरा ये काम मतलब हो गया। तो क्या करता हूँ, यदि मैं नए पेज पे जाऊंगा तो फिर पॉइंट लेने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं क्या करता हूँ, राइट को इरेज करता हूँ, यहीं पे हम लोग आई मीन सॉल्व कर देंगे, राइट है। चलो बच्चों, इसकी कोई जरूरत नहीं, आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गए। जेड की जरूरत है तो जेड हमारे सामने बाद में आ जाएगा। अब चलो बच्चों, नाउ सी, तो ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया, ये बच्चा पार्टी तुम्हारा x एक्सिस हो गया। स्केलिंग सही करना, राइट है जी। चलो y और ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया। अब हम लोग सबसे पहले बेटा लाइन L1 को ट्रेस कर रहे हैं। लाइन L1 की कंडीशन कहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे देखो एक बार कलर करके दिखा दे रहा हूँ। नाउ सी, हम बात कर रहे हैं L1 की, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट A एंड पॉइंट B, राइट है। तो 0,80, तो चलो ये 20 40 60 80, तो ये हो गया हमारा 0,80, राइट है। तो ये हमने लिख दिया जी 0,80, है ना। और उसके बाद 20,0, तो बच्चों चलो यहाँ पे मैंने 10 और ये 20,0 लिया। अब इस लाइन को मैं ऐसे ट्रेस कर दे रहा हूँ, दिस इज लाइन L1 और अवे फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज फॉल्स था। और पॉइंट को जरूर लिखूंगा बच्चा, क्योंकि ये पॉइंट हमारा A था, कोऑर्डिनेट हमारा 0,80 है, राइट है। और ये पॉइंट हमारा B है, कोऑर्डिनेट कितना है 20,0 है जी, राइट है। चलो बच्चों ये डन हो गया। अब बात किसी कर रहे हो साहब, अब बात आप लाइन L2 कर रहे हो, जहां पे तुम्हें 2 पॉइंट लोकेट करने हैं 0 23 115 एंड 0, राइट है। तो चलो बच्चा पार्टी, इसको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। अजी 0,23 मतलब पॉइंट सी कहीं यहाँ पे होगा, सिंपल है। तो चलो ये यहाँ पे बना दिया, ये 23 हो गया और ये हमने लिख दिया 0,23, राइट है। उसके बाद 115 मतलब ये काफी दूर जाएगा, आप ग्राफ पेपर प्लॉट करिएगा, ये सारी चीज, राइट है। चलो बेटा ये तुम्हारा L2 हो गया। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दिया है D, कोऑर्डिनेट है 115,0, इसका भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। अब आपके पास तीसरी लाइन बचती है, ध्यान दीजिएगा।
नाउ सी थर्ड लाइन इज व्हाट, थर्ड लाइन तुम्हारा बच्चा पार्टी ये है, कहाँ पे है, ये रहा, राइट है, लाइन L3 0,75, तो 80 और 75 बच्चा यहाँ पे होगा, 0,75 दैट इज व्हाट ई, है ना। तो इसे मैं ई लिख रहा हूँ और यहाँ पे जगह है तो लिख दे रहा हूँ 0,75, राइट है, कोऑर्डिनेट है। और उसके बाद तुम्हारा क्या है बेटा 50,0, तो 20 और ये हो गया, तो इसका मतलब ये चीज़ हमारी कैसे जा रही है बच्चा पार्टी, ये तुम्हारी ये ऐसे गई, चलो ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई बट स्ट्रेट लाइन है, राइट, समझो बात को, है ना, ये हो गई, चलो ये लाइन हमारी L3 हो गई। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ जो थोड़ा सा पोर्शन गड़बड़ है, ठीक है, चलो डन हो गया बच्चा। अभी ये तुम्हारा फिगर समझ में आ गया कि हाँ सही है। और बच्चा पार्टी आपने क्या देखा कि ये हमारा टूवर्ड्स द ओरिजिन है, तो ये हमारा रीजन इधर दे देगा, राइट है। तो बच्चों अब आप देखो कि इसका इसका सबका ऊपर जा रहा है, तो ध्यान से देखना, जैसे क्लास 11 में बाउंड किया था डायरेक्टली, तो इस लाइन का जो रीजन है L2 का वो ऊपर की तरफ है, राइट है, और इसका जो है नीचे की तरफ है, तो ये हो गया, है ना, समझ पा रहे हो, ये इसका कॉमन पोर्शन हो जाएगा, राइट है बच्चा पार्टी। तो चलो ठीक है, अब इसको हम रेड कलर से पूरी तरह से कलर कर दे ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा उसे कॉर्नर पॉइंट बोलेंगे, यहाँ पे जो बनेगा उसे कॉर्नर पॉइंट बोलेंगे, और यहाँ पे जो बनेगा उसे कॉर्नर पॉइंट बोलेंगे, समझ लो बच्चों, राइट है। तो अब कॉर्नर पॉइंट की जरूरत, मतलब हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन ऑलरेडी दिया गया है, इसलिए जरूरत नहीं है निकालने की। यदि सोल्यूशन नहीं दिया जाता तो हम लोग यहाँ पे इवेलुएट करते हैं, राइट है। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि माय डियर आप ये समझो, जैसे जस्ट वेट, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो मैं पॉइंट का बात कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है हमारा, राइट है, इस पॉइंट का नाम दिया P, और दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1, L1 समझ में आ रहा है, L1 मतलब व्हाट, 4x प्लस वाई इजकल टू 80, दिस इज द लाइन L1, 4x प्लस वाई इजकल टू 80, P की बात कर रहा हूँ। और ये L3 राइट है, L3 मतलब व्हाट, हाँ जी, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इजकल टू 150 की बात कर रहा हूँ, है ना। जब आप इसको बेटा माइनस करोगे, जब आप इसको माइनस करोगे तो चीजें आ जाएगी। माइनस करने से पहले यहाँ पे तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लेंगे। अब ये 2y कटेगा, माइनस माइनस, और 4 टू जा 8, आई मीन यू गॉट 5x इज हियर, और 8 टू जा कितना 16, मतलब कितना आएगा 10 आएगा बच्चा। तो x की वैल्यू तुम्हें मिलेगी 2 यहाँ पे, राइट है। तो ये कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू 2 आ रही है। तो देखो अब मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, यही वाला पॉइंट है जो यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ नहीं बनाया, तो 2,72 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सिमिलरली ये पॉइंट तुम लोग सॉल्व करोगे, राइट है, इसका नाम मैं दे रहा हूँ Q, और ये हमारा कैसे मिलेगा, मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 72 कर लेना। चलो Q देख रहे हो, Q कहाँ पे है, Q हमारा बेटा, Q हमारी जो पॉइंट है ये हमारा Q है, ध्यान दो। तो ये हमारा जो लाइन है L3 एंड L2 का इंटरसेक्शन है, L3 एंड L2 का इंटरसेक्शन है। तो L3 एंड L2 यहाँ पे सॉल्व है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, सीधे मैं लिख रहा हूँ 40,15 आएगा। तो चलो यहाँ पे 40,50 कर दिया, और ये हमारा इंटरसेक्शन किसका है बेटा, हाँ जी, ये हमारा L1 और ये L2, ये L1 L2 का है, तो इसे हम PQR कर दे रहे हैं। R का कोऑर्डिनेट आएगा 15,20, 15,20 चेक कर लेना, राइट, यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ, ठीक है, 15,20 आ जाएगा। तो अब आई होप कि यू आर गेटिंग मी, आपको चीज़ें समझ में आ गई, कुछ करना नहीं है इसमें। तो अब क्या लिखेंगे आप, आपका जो लास्ट सोल्यूशन होता है, तो मैं किधर कर दूं इस चीज़ को बेटा, चलो मैं अभी देखो इधर इरेज करता हूँ, राइट है। ये इसकी जरूरत नहीं है, अब कोई जरूरत नहीं है। अब आपको जरूरत है कॉर्नर पॉइंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो नाउ सी, जी, यहाँ पे आप लिखो कॉर्नर पॉइंट CP, और यहाँ पे लिखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z इजकल टू 6x प्लस 3y, बिटवीन ए की बात की गई थी, राइट है। तो अब फटाफट हमारे पास कॉर्नर पॉइंट P आ जाएगा,
पी की वैल्यू 2,72 है। यहाँ से हम निकालेंगे जेड पी, तो 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 72 हो जाएगा। फिर इसके बाद पी के बाद आई एम टॉकिंग अबाउट क्यू, तो नाउ सी दिस इज द क्यू, कोऑर्डिनेट इज 40 कामा व्हाट 15 राइट है। तो यहाँ पे आ जाएगा जेड क्यू और यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 15 और उसके बाद जी आर का कोऑर्डिनेट आपने निकाला है 15 कामा 20, तो चलो जेड आर, तो ये 6 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 20। तो बच्चों आप इसको कैलकुलेट कर लेना या तो मैं कर दे रहा हूँ। जब आप 40 कामा 50 पे निकालेंगे तो यहीं पे शायद मैक्सिमम आएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। किसको चेक कर रहा हूँ? ये इसको चेक कर रहा हूँ, राइट है। तो 4 इंटू 6 240 हो गया और यहाँ पे 45 हो गया, तो तुम्हें यहाँ से मिल जा रहा है 285। तो ये देखो इसके आगे मैं लिख रहा हूँ 285। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ बच्चा। यहाँ पे 15 इंटू 6 19 और 3 इंटू 2 60 150 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 150 हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? जेड आर की। बची इसकी वैल्यू, तो 6 2 जा 12 और 3 इंटू 72 3 2 जा 6 राइट है, और 7 3 जा 21। तो यहाँ से 8 2 228 आ रहा है, राइट है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी हो जाएगी बच्चों 228। तो माय डियर लिसन, ये जो आपके पास पॉइंट है ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो आंसर में जेड इज मैक्सिमम, जेड इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम? एट द पॉइंट 40 कामा 50 पे, राइट है। ये हमारा आंसर है। मतलब 40 पैकेट ऑफ फूड पी हो जाएगा और 15 पैकेट ऑफ फूड क्यू हो जाएगा, राइट है। तो आई होप कि बच्चा आपको चीजें समझ में आ रही होगी, राइट है। तो चलो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम इरेज करते हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, राइट है। तो चलो बच्चों ठीक है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, अभी ये क्या हो जाएगा, वापस बैक जाएगा, हम लोग को फिर वापस आना पड़ेगा। जस्ट वेट। चलो बच्चा बड़ी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट है। तो जस्ट वेट, थोड़ा सा समय लग जाएगा क्वेश्चन को देखने में, है ना। चलो ये हमारा एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, तो देख लो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, मतलब हम किसी की भी बात कर लें सबके सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, देखो जी क्वेश्चन नंबर 2। चलो, अ फार्मर मिक्स two brand P and Q of cattle feed. Brand P costing rupees 250 per bag, contain 3 unit of nutrition element A, 2.5 unit of element B and 2 unit of element C. Brand Q costing rupees 200 per bag, contain 1.5 unit A, 12 11.25 B and 3 unit of element C. The minimum requirement of A, B, C are 18 unit, 45 and 24 respectively. Determine the number of bags of each brand which should be mixed to in order to produce mixture having the minimum cost per bag. What is the minimum cost of the mixture per bag? देखो मैंने ऑलरेडी बोला कि बेटा ऐसे क्वेश्चन में चीज़ों क्या होती है, थोड़ा लेंदी होती है, मतलब क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है आपको, राइट है ना। तो चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। तो फिर वही चीज़ करना है आपको। कैसे करना है?
मतलब एक आपको एक रफ डायग्राम चाहिए, तो रफ डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे देखो ब्रांड पी लिख रहा हूँ, राइट है, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बच्चों, जी ब्रांड क्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये ब्रांड पी और ब्रांड क्यू हो गया, राइट है। अब इसमें फटाफट फिट कर देंगे। चलो किसकी किसकी बात हो रही है, एलिमेंट ए की बात हो रही है, तो एलिमेंट ए लिख दो यहाँ पे, ELEMENT एलिमेंट ए। चलो फिर से यहाँ पे एलिमेंट बी, और यहाँ पे एलिमेंट सी की बात आपने कर दिया, राइट है। चलो बच्चों एलिमेंट ए बी सी की बात हो गई। अब आगे देखो क्या क्या करना है तुम्हें। form mixes two brand P and Q of the cattle feed brand feed P and Q, और यहाँ पे ब्रांड P के बारे में दिया है कॉस्टिंग, तो यहाँ पे एक लाइन और एक कॉलम और ऐड करेंगे हम लोग कॉस्ट का, राइट बेटा, कॉस्ट हो गया। चलो कॉस्ट क्या है बेटा, पर बैग इसका जो रेट है 250 है, राइट है, और ब्रांड Q का जो रेट है वो 200 रुपीज़ है बेटा, देख लेना क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है। और इसके बाद बाकी डेटा आपको फटाफट फिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, राइट है। तो चलो पी में जो आपका आई मीन एलिमेंट ए है वह कितना है साहब, अजी यहाँ पे देखो सेकेंड लाइन, राइट है साहब साहब, पी कॉस्टिंग 250 रुपीज पर बैग कंटेन 3 यूनिट ऑफ एलिमेंट ए, तो यहाँ पे 3 लिखा, 2.5 यूनिट ऑफ एलिमेंट बी, तो यहाँ पे 2.5 लिखा, राइट है, एंड 2 यूनिट ऑफ एलिमेंट सी, तो यहाँ पे 2 लिखा। नाउ सी अबाउट क्यू, क्यू का रेट तो हमने मेंशन कर ही दिया है 200 पर बैग, 1.5 ए हो गया, 11.25 बी हो गया, एंड बच्चा पार्टी आई होप कि यहाँ पे 3 है, 3 हो गया। अब यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, तो एम फॉर मिनिमम, आर फॉर रिक्वायरमेंट लिख देना। तो यहाँ पे क्या दिया बेटा, ध्यान से देखना, रिक्वायरमेंट ऑफ एबीसी आर 18, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एबीसी कितना दिया 18, तो यहाँ पे मैं 18 लिख रहा हूँ। यहाँ पे कितना है 45, तो यहाँ पे 45 लिखा, यहाँ पे कितना है बेटा 24 लिख दिया। आगे की लाइन पढ़ो, इतना हो गया। डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैग ऑफ ईच ब्रांड विच शुड बी द मिक्स्ड इन ऑर्डर टू द प्रोड्यूस द मिक्सचर हैविंग द मिनिमम कॉस्ट पर बैग, व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट, मतलब जेड की बात हुई है। तो सिंपल बेटा, इसको हम एक्स बैग मान लेंगे, इसे हम वाई बैग मान लेंगे। एक्स आई मीन वन बैग में 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए है, 2.5 यूनिट ऑफ विटामिन ए भी है, एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन सी है, तो इसका मतलब एक्स बैग में यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, और यहाँ पे भी, तो एक का रेट 250 है, दो का होगा 500, तीन का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स का बेटा 250 इंटू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आ जाओ, वाई लग जाएगा, यहाँ पे बेटा वाई लग जाएगा, वाई लग जाएगा। आप समझ पा रहे हो क्यों वाई लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में शुरुआत में ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड की वैल्यू व्हाट, 250x प्लस 200y हो जाएगा, राइट है, जिसका यूज हम लोग एकदम लास्ट में करेंगे। और फटाफट इनक्वालिटीज हम लोग अब बना लेते हैं बच्चों, राइट है। तो देखो पहली इनक्वालिटीज क्या हो जाएगी, आज 3x प्लस 1.5y, राइट है, 3x प्लस 1.5y, ये बेटा 18 है, कितना है 18 है। अजी तो बताओ मिनिमम, कम से कम मिनिमम, ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 18, राइट है। ये इनक्वालिटीज नंबर 1 है हमारी, है ना। तो चलो अब इसे इनक्वालिटी नंबर 1 कर दिया। इनक्वालिटी नंबर 2 की बात कर लें, आज 2.5x प्लस 11.25y ग्रेटर देन इक्वल टू 45, ये इनक्वालिटी नंबर 2 हो गया। और यहाँ देखो 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 24 हो गया। और बेटा एक कॉमन इनक्वालिटीज मार्केट में दौड़ रही है, वह ये है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, x कम y ग्रेटर इक्वल टू 0, जो भी ले सकते हो आप, राइट है। तो अब ये इनक्वालिटीज होगी। अब बताओ, कुछ भी नहीं है बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फिर भी चलो लेट अस ट्राई कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन फटाफट, राइट है। तो बच्चा पढ़ी, अब आप सबसे पहले क्या करो, इनक्वालिटी नंबर 1 की बात कर लो। आज किसकी बात कर लो, 3x प्लस 1.5y, राइट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो मैं इसको लाइन L1 के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1.5y इक्वल टू 18 बच्चा पार्टी। अब माय डियर, जब आप इसका पॉइंट निकालेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे y लिखेंगे। बच्चा x को 0 करोगे तो y क्या मिलेगा, y मिलेगा 18 बाई 1.50, मतलब हो गया तुम्हारा 180। तो 15 10 जा 150, और फिर 52 जा आई मीन 12 आ जाएगा ना, ठीक है। और जब आप y को 0 कर दोगे तो y 0 होने का मतलब ये 6 आ जाएगा, राइट है। तो यहाँ से पॉइंट हम जो बनाएंगे, पॉइंट x, y 0, 12,
और बी बनाएंगे 6,0 और लेट अस चेक द रीजन। 3 इंटू 0 मतलब 0, 1.5 इंटू 0 0 और ये हमारा हो गया 18। आई मीन दिस इज फॉल्स। आई मीन यहाँ पे भी देखो चीजें अनबाउंडेड कर्व की तरह आगे बढ़ रही लग रहा है ना। चलो ये हमारा डन हो गया। बेटा L2 की बात करो। L2 मतलब व्हाट, 2.5x प्लस 11.25y ग्रेटर देन इक्वल टू 45। इसका मतलब ये लाइन L2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 2.5x प्लस 11.25y इज इक्वल टू व्हाट, 45। तो यहाँ पे भी पॉइंट निकालने के लिए आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा बच्चा, पढ़े ध्यान दीजिएगा। राइट है, एक्स लिया, वाई लिया, एक्स को जीरो कर दिया। राइट है, जब आप एक्स को जीरो करेंगे तो सर वाई की वैल्यू क्या मिलेगी देख लेते हैं। तो 11.25 वाई की वैल्यू मिलेगी 45। तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी 4500 अपॉन 11.25, है ना। इसे तुम्हें बच्चों सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फटाफट डिवाइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से मिलना। एक्स को जीरो करना है तो वाई की वैल्यू मिली, तो ठीक है। लेट अस चेक, मैं आपको अभी सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे बेटा ये कटेगा 5 से। चलो 5 2 जा 10, 5 2 जा व्हाट, 5 2 जा 10, बेटा 1 बचा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और ये 5 9 जा 45, जीरो हो गया। राइट, अच्छा ये 25 से डायरेक्ट कर जाएगा क्या। 25 9 25 10 जा कितना होता है 250, 25 9 जा इसको किया और ये 25 से डिवाइड करूंगा, मतलब 900 को 25 से डिवाइड करना है। तो 25 375। राइट, कितना बचा यार, यहाँ 5 यहाँ 1, तो आई मीन 36 बचेगा क्या। आई होप कैसे होगा, ठीक है ना। तो 9 1 जा और 9 4 जा 4 आ रहा है। राइट है, तो चलो फटाक से यहाँ पे वाई की, देखो इतना बड़ा डिवीजन लेके टाइम बर्बाद कर दिया, 0 4, ठीक है, तो करना ही पड़ेगा। अब आप वाई को जीरो करें सर, वाई को जीरो कर दिया, जब वाई जीरो हो गया तो 45 बाई व्हाट 2.5, 2.5 मतलब 450 अपॉन 25। राइट है, इसको जब डिवाइड करेगा भाई ये 1 से, और ये कितना हुआ 25 1 जा 25 10 और कितना बचेगा 150, 16 आएगा क्या, ठीक है 16 आएगा। राइट है, तो चलो नहीं 16 नहीं आएगा, देख लेते हैं एक बार डिवाइड करते हैं। वेट, 450 डिवाइड बाई 25। राइट है, तो 25 1 जा 25 जीरो हुआ, अच्छा 8 हो जाएगा, 8 200, देखो ये 8 हो गया बेटा। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट मिला C 0,4 एंड D मिला 18,0। और जब आप रीजन चेक करेंगे सर तो 2.5 x 0 0, 11.25 no 0 0 ग्रेटर देन 45 एंड अगेन इट इज फॉल्स। राइट है, तो आपने इक्वेशन नंबर 1 डन कर लिया, 2 कर लिया, 3 की बात कर रहे हैं। देखो बच्चों कैलकुलेशन सिंपल है बट लेंदी है, मतलब आपको पॉइंट्स निकालने हैं, लाइन को ट्रेस करने हैं, फिर उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो तभी तो फ्री ऑफ कास्ट का 6 नंबर मिल रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। पहले कहानी को 2 3 बार पढ़ो, तो बहुत सारे बच्चे इसमें बोर भी फील करते हैं कि अरे क्या कर रहा हूँ, बट डोंट फील लाइक दैट। राइट है, क्योंकि 6 नंबर की बात है ना। इंटीग्रल का 6 नंबर क्वेश्चन में गारंटी नहीं रहेगी, लेकिन वो इंटरेस्ट देता है, लेकिन इसमें यदि आपने सही से कर लिया तो गारंटी दे देगा। राइट है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल में हमारा क्या है प्रोसेस, थॉट प्रोसेस जितना अच्छा है उतना अच्छा हम कर पाएंगे। और ये क्या है, कहानी पढ़ रहा हूँ, हर बच्चा करेगा, हर बच्चा मतलब हर बच्चा जो 12th के बोर्ड के लिए आया है। राइट है, चलो अब थर्ड की बात करो, नाउ सी टॉक अबाउट थर्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो थर्ड है हमारा, L3 की बात कर रहे हैं, तो L3 कहाँ सा मिलेगा, इस लाइन से मिलेगा। राइट है, ये तुम्हारा जो लाइन है L3 है, तो सीधे लिख रहा हो बेटा ना। 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी होगी 24। तो बच्चों फटाफट यहाँ पे रीजन डिसाइड कर लेते हैं। राइट है, ये चलो x, ये देखो y, जब आप x को जीरो करोगे 3y 24y मतलब 8 हो जाएगा, और जब आप y को जीरो करोगे बेटा तो 2x आई मीन 8 12 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से पॉइंट E मिल जा रहा है, देख रहे हो 0,8 और F मिल जा रहा है 12,0। और बेटा फिर से 2 इंटू 0 3 इंटू 0 लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 24, एक ग्रेटर देन है, तो अब फिर से आप क्या मिल रहा है फॉल्स।
आई मीन यहाँ पे कंफर्म हो गया, कर्व हमारा अनबाउंडेड हो गया। तो बच्चों पॉइंट्स की जरूरत है, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहे हैं, यही पे सॉल्व करते हैं। बस ग्राफ बन जाए इसका मतलब सोल्यूशन कंप्लीट, राइट है। चल भाई ध्यान से देखो, अब इसकी जरूरत हमारे पास नहीं है, जेड की वैल्यू जरूरत है, वहां से देख लेंगे 250x प्लस 200y, याद रखना। चलो ठीक है, अब आप देखो बच्चों ग्राफ को देख लेते हैं फटाफट, राइट है। एक एक ग्राफ को ट्रेस कर लेंगे। ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा बेटा x एक्सिस हो गया। जस्ट सी अबाउट L1 की बात कर लो। चलो L1 को हम लोग ब्लू कलर से ट्रेस कर लेते हैं, राइट है। तो बेटा L1 में जो पॉइंट आया है तुम्हारे पास वह है 0,12 एंड 6,0। तो सही स्केलिंग करना, 3, 6, 9, 12। चलो ये हो गया पॉइंट हमारा A, और B हो गया 3 एंड 6। तो इसको बेटा हम लोग मिला देते हैं, राइट है। तो ये हमारी लाइन L1 आ जाएगी, और दिस इज द पॉइंट B विद द कोऑर्डिनेट व्हाट जी 6,0, और दिस इज द पॉइंट A विद द कोऑर्डिनेट व्हाट जी 0,12, राइट है बच्चों। L1 डन हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी साहब, L2 की बात करते हैं। देखो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है क्योंकि फॉल्स है, ध्यान देना, सब छोटी छोटी बातों को बार बार जिक्र करने की जरूरत नहीं है, राइट है। L2 की बात कर लो। L2 मतलब आप इसकी बात करो जहाँ पे आपको पॉइंट C और D लोकेट करना है। तो C देख रहे हो 0,4 है, तो C आई मीन चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर से ट्रेस करते हैं। C 0,4 हो गया, राइट है, और D हो गया 18। तो ये 6 के बाद 12, 12 के बाद 18 यहाँ पे आ जाएगा बच्चा। तो चलो इसको मिलाने के बाद हम लिख देंगे। चलो यहाँ पे हमारा व्हाट डी है, डी का कोऑर्डिनेट 18,0 है, और सी का कोऑर्डिनेट बेटा 0,4 है। दिस इज सी अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे अभी कर लेते हैं क्योंकि बाद में बहुत पंचायत हो जाएगी, राइट है। हमें किसको सॉल्व करना है बेटा, हमें सॉल्व करना है 3x प्लस 1.5y इक्वल टू 18 1 को, और हमें सॉल्व करना है किसको जी 2.5x प्लस 11.25y इक्वल टू जी 45 को। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसमें x एंड y, तो काफ़ी बड़ा इक्वेशन आ रहा है यार, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इट विल टेक टाइम। छोड़ो अभी, रुको यहाँ पे, इसको बाद में करेंगे ना, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आई मीन L2 हमने ट्रेस कर लिया, ठीक है। L1 L2 का इंटरसेक्शन होगा तो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, आप आराम से इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई निकालना। मजेदार क्वेश्चन हो गया है ना। चलो ठीक है, अब क्या कर रहे हैं बच्चा बड़ी, अब हम लोग यहाँ पे 3 की बात कर रहे हैं। 3 बोले तो ये वाली लाइन की बात हो रही है, राइट है, ये वाली लाइन की बात हो रही है। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये जो लाइन है यहाँ पे E 0,8 है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपने जो लाइन ट्रेस की थी L2 वहाँ पे 0,4 मिला, 0,12, ये 0,12, ये 0,4। तो यहाँ पे 0,8 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मिल रहा है 12,0, तो ये पॉइंट तुम्हारा 12,0 हो जाएगा, और इस लाइन को हम लोग अब ऐसे मिला दे रहे हैं, राइट है। थोड़ा लाइन सही बनाना। चलो ग्राफ पेपर बनाओगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको ये पॉइंट चाहिए, राइट है, और आपको ये पॉइंट चाहिए। फिलहाल इस पॉइंट की जरूरत नहीं है, तो मत ही सॉल्व करना, कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे आपने ए दिया है और यहाँ पे आपने डी दिया है, राइट है, तो 2 पॉइंट तो मिल गया। इस पॉइंट का नाम आप पी दे दो, और इस पॉइंट का नाम आप क्यू दे दो, ये कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा, राइट है। तो पी और क्यू तो निकालना पड़ेगा बेटा। पी के लिए आप कैसे जाओगे, जो ये हमारी जो लाइन है, ये हमारी लाइन L2 के बाद L3 ट्रेस किया है, तो आप देख लीजिए साफ साफ, क्यू इज द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L1। लाइन L1 मतलब व्हाट जी 3x प्लस 1.5y इक्वल टू 18, राइट है। और बच्चा हमारा L3 की बात हो रही है, तो L3 मतलब जी 2x प्लस 3y इक्वल टू 24। देखो यदि मैं इसको सॉल्व करता ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, टाइम लगता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया कि अभी पता नहीं कर बाउंडेड में ये आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या आप फर्जी का टाइम निकाल के बर्बाद करें ना, इसलिए इसको छोड़ दिया। और देखो अच्छी बात है कि ये पॉइंट हमारा आया भी नहीं, ठीक है, तो टाइम बच गया, नहीं तो कम से कम 1 से 2 मिनट ले लेता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में। तो बच्चों क्या करना है, मान लो यहाँ पे मुझे x निकालना है, तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाई 2 हेयर। तो 1.5 इंटू 2 3 हो जाएगा, तो 3y से कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6, और 6 माइनस 2 आई मीन 4x इज हेयर। और बेटा 18 2 जा 36 आई मीन
36 माइनस 24 आई मीन 12 आएगा। x की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। ठीक है, जब x की वैल्यू 3 मिल जाएगी तो आप यहाँ पे x3 रखेंगे तो देखिए 3 इंटू 2 6, तो 24 माइनस 6 18, 3y की वैल्यू 18, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, राइट है। तो बच्चों ये देखो तुम्हारा कोऑर्डिनेट हो गया 3, 6, है ना, डन। अब आप p की बात कर लो। p हमारा किसका है बेटा? p इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L2 एंड L3, मतलब L2 इन्वॉल्व होगा ही होगा, राइट है। L2 बचाएगा नहीं, हम लोग को जीवन ले लेगा। चलो ये देख लो p किसका इंटरसेक्शन है? L2 मतलब द लाइन जिसमें बहुत सारे 2.5x प्लस 11.25 y इक्वल टू 45 है। और कौन सी लाइन है बेटा? ये इसकी बात हो रही है, राइट है जी, p की। ठीक है, L2 हो गया और L2 के साथ आपने इन्वॉल्व किया है L3 को, तो L3 लिख द L2 और L3, तो L2 और L3 इज व्हाट? यहाँ पे है 2x प्लस 3y इक्वल टू 24। ठीक है बच्चों, तो चलो कैसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको। सॉल्व करने के लिए हमें किसी मतलब एक x एंड y को डिलीट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं सर, अब तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 25 इंटू 2 मतलब 2.55x हो जाएगा, राइट है। और ये देखो 11.25 है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 25 दूनी 50, 11 दूनी 22 23, 23.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना यार, ये देखो 11.25 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 5, ठीक है। और ये देखो 22 है ना, 22.5, ओहो 22.5 y इजकल टू कितना हो गया? 90 हो गया। यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा जी? 5x हो जाएगा। और ये बच्चा 2.5 इंटू 3 मतलब कितना? 7.5y। और ये देखो ये कितना है हमारा? 24 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट है। तो ये देखो 5 4 जा कितना? 20, और ये हो गया 12, राइट है। और यहाँ पे आ गया कितना बेटा? 48, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा आई मीन 60, ठीक है। 8 2 10 60 आ जाएगा, सही है। तो चलो बच्चों यहाँ पे तुम्हें वैल्यू मिल गई 60, और अब आप इसको माइनस करेंगे, x कटेगा, और आई होप कि ये तुम्हारा 22.5 माइनस 7.5 तो कितना आएगा जी? ये 15 आना चाहिए क्या? 15y इक्वल टू 13, तो y की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो y की वैल्यू 2 आ गई, राइट है। देखो टाइम लगेगा सर, y की वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू 2 आ गई तो हम किससे निकाल रहे हैं? जस्ट वेट, ये खुद से कर लेना, है ना। यदि मेरी बात नहीं भी समझ में आ रही तो खुद से ट्राई करना। तो चलो अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने y की वैल्यू 2 निकाल ली, तो 2 इंटू एक्स 3 इंटू 2 6 हो गया, 2x प्लस 6 24, मतलब 2x की वैल्यू 24 माइनस 6 18, x की वैल्यू 9। तो बच्चा यहाँ पे देखो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 2 आई है, राइट है। तो आप यहाँ पे लिख लो कोऑर्डिनेट 9, 2, और माय डियर ये आपका सोल्यूशन रीजन है, राइट है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं पालना है, और आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या बात किया था। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये अनबाउंडेड कर्व है, तो आपको एक लाइन लास्ट में ट्रेस करनी होती है, राइट। उसको रिमेंबर रखना, लास्ट में आपको ट्रेस करनी होती है। चलो हमने ये ग्राफ बना लिया, अब हम बात कर लेते हैं बेटा जेड की, राइट है। तो जस्ट वेट, अब जेड को भी देख लो, इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं माय डियर। और नाउ सी अबाउट जेड। देखो बच्चा पढ़ी, जेड हमारा क्या था बेटा? कास्ट था ना, तो यहाँ पे जेड लिखा, नो नो नो, कैसे सीधे लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे लिखा जेड। जेड की वैल्यू हमारी 250x 250x प्लस 200y, राइट है, यही है। अब देखो कैलकुलेशन तो बच्चा लगता है, अब जब एक टीचर सॉल्व करता है तो टाइम लगेगा, क्योंकि वो टीचर एक एक चीज को एक्सप्लेन करता है, राइट। तो ठीक है बच्चों, अब आपके पास पहला पॉइंट ए लिख रहा हूं मैं। ए का कोऑर्डिनेट 0, 12 है, तो यहाँ पे जेड ए निकालेंगे। 250 इंटू 0 0 हो जाएगा, और यहाँ बेटा 12 और इंटू 200 मतलब 24 0 0, राइट है। ए निकल गया। अब आपको क्या निकालना है माय डियर?
क्यू निकालना है। क्यू का मतलब व्हाट, 3, 6, तो जेड क्यू, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 250 को, 2 तो 750, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 12, 1200। तो बच्चों ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 आया, राइट है, और ये 5 आया, ये 1950, राइट है। चलो ये भी निकल गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या बचा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जी पी है, राइट है। तो पी पे हम आ जाते हैं। पी पे हमारा पास क्या है कोऑर्डिनेट, 9, 2 है, राइट है। तो जेड पी बेटा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 इंटू 9 प्लस 200 इंटू वाई, इसको 4 लिख दे रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई कर लो, राइट है। ये 225 प्लस 400 ना, 25 इंटू 10 कितना होता है जी, 25 इंटू 10 होता है 250, राइट। तो एक कम करेंगे 225 आ जाएगा। अब इसको ऐड करूंगा तो ये 0, राइट है। चलो 0, 5 हो गया, और ये 6, 2650 आ गया। यदि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा तो हम लोग का करेक्ट आना चाहिए। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं। एक तो 24,000 आया हुआ है ना, 2400। दूसरा है 1950, और तीसरा है हमारे पास व्हाट, 2650। और कोई बचा क्या, अच्छा डी बचा है, राइट है। तो अभी एक और हमारे पास पॉइंट है डी। कौन सा पॉइंट, ये वाला बचा, ये भी तो कॉर्नर पॉइंट है, राइट है। ये जहाँ पे हम निकालेंगे व्हाट जी 18, 0। तो आप देख लो 215 इंटू 18 और प्लस 0, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 0 18, और 18 5 जा 19, 0, और 18 2 जा 36, और 36 9 कितना आ जाएगा, इस 45 आएगा क्या। चलो इतना आ गया है ना। नाउ सी बच्चों देख लो ध्यान से, कहाँ पे वैल्यू सबसे मिनिमम हो रही है, 3, 6 पे, क्यू पे 3, 6 पे वैल्यू हमारी मिनिमम हो रही है, राइट है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है ना, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ये। अब लास्ट में करना क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूँ, कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने किया है, राइट है। हिंट क्या है, अब जो तुम्हारे पास इनक्वालिटीज बनने वाली है बच्चा पार्टी, वो हो जाएगी 250x, राइट है, प्लस 200y लेस देन इक्वल टू, जो वैल्यू आई है वह है 1950। आप इसको कम मतलब डिवाइड कर दीजिए, 25x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू 195। और यदि किसी से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर सकते हैं आप, 5 5 जा 20x, 25, 5 4 जा, और इसको करेंगे तो 5 3 जा 15, और ये 9। तो आपके पास जो इनक्वालिटी टेस्ट करने के लिए मिल रहा 5x प्लस 4y इक्वल टू 39 को ट्रेस करेंगे आप, राइट है। वो जो लाइन होगी बच्चों तुम्हारी ऐसी, आई मीन ऐसे पास आउट होगी, और उसका कहीं भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोल्यूशन रीजन से नहीं मिलेगा, और फिर फाइनली आप इसको डन कर देंगे, राइट। आई होप यू आर गेटिंग मी और द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आना चाहिए समझ में बच्चों, ठीक है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 आई मीन 2 कर लिया। अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 3, राइट है। तो यहाँ पे मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा करके आओ, होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क हो गया। होमवर्क हो गया, इसमें भी आपका वही चीज है, ठीक है। अब बचा क्वेश्चन नंबर 4, तो चलो ठीक है, आराम आराम से पढ़ते हैं, इतना ही बहुत है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करूंगा और ट्राई करूंगा कि कंप्लीट कर दूं, ठीक है बच्चों, राइट है। तो नाउ इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चा पार्टी।